हाय फ्रेंड, हाय साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग 1B के कुछ क्वेश्चन जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1B का कुछ क्वेश्चन जान गए थे। आज हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे 1B का जो पहला क्वेश्चन है जो आज हम जानने वाले हैं, इसमें कहा गया है कि √5, ये आप देख रहे हैं √5 कहा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में 1B और 1C का कुछ क्वेश्चन हम जानने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम इसको हल करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमें मान लेना है कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि √5 = P/Q। इसके बाद हम कहेंगे कि जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, हम कहेंगे कि P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। और इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमें कहना है कि P और Q एक पूर्णांक है और इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और फिर क्या कर देंगे, हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। हम लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये √5 का वर्ग होगा 5 और इसका वर्ग हो जाएगा P²/Q²। यहाँ तक पहुंचने के बाद हम कहेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P² = 5Q²। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि P तथा Q एक पूर्णांक है और इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी P तथा Q में कोई कॉमन संख्या नहीं है, यही हम मान के चल रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि P² का 5 × Q² है। तो हम कह सकते हैं कि P का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है। हम मान के चलें कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको? 5। अब पुनः क्या करेंगे हम लोग? पुनः ये जो P है, P की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? हम जैसे क्वेश्चन के अनुसार रखेंगे। जैसे √5 को हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो P बराबर हम लिखेंगे 5m। तो अगर हमें सिद्ध करना रहे कि √7 एक अपरिमेय संख्या, तो सेम यही काम करना है। आप लोगों को मान लेना है √7 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √7 = P/Q लिखेंगे। जहां ये सब बात वही लिखनी है। फिर यहाँ पे उसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 = P²/Q²। फिर P² हो जाएगा 7Q²। तो इसी तरह से सेम टू सेम इसको भी हम कर सकते हैं। कोई भी संख्या दिया रहे, मान लीजिए √3 दे दिया या फिर √2 दे दिया, कोई भी संख्या अगर दे दिया हमें सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय, तो सेम यही भाषा लिखना है आपको। और क्वेश्चन के अनुसार हमको P की वैल्यू मान लीजिए 5m यहाँ रख देंगे। तो जब 5m रखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। 5m का होल स्क्वायर होगा आपका 25m² = P²/Q²। यहाँ पे रखे हम 5m का स्क्वायर, तो ये हो गया 25m²। और इधर आपका मिल रहा है
इधर आपका मिल रहा है 5q² और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ से मिल रहा है q² इज इक्वल टू 5m²। सेम यही मिला तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि q का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है। अर्थात लिखेंगे आप लोग कि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। हम कह सकते हैं कि P तथा Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला हमको 5 मिला। लिखेंगे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है जो विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास हो गया? क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम मान के चल रहे हैं इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है और हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो क्या है विरोधाभास है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ कहेंगे अतः ये √5 जो है एक क्या है अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमें यदि सिद्ध करना है उसे अपरिमेय तो हम उसे क्या मान लेंगे परिमेय संख्या और सेम यही भाषा लिखते हुए हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे √5 का हमने किया है आप √2 का कर सकते हैं, √7 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए हैं। आप चाहेंगे तो √3 को भी अपरिमेय संख्या इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं। √7 को भी से केवल आपको क्या करना रहेगा, जहां पे हम √5 लिखे हैं उसी को आपको केवल बदलना रहेगा। सेम टू सेम यही भाषा लिखते हुए आप सिद्ध कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम देख, और एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इससे जरूर आता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1C का हम कुछ सवाल लिखे हुए हैं। आपसे केवल इसमें पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा है √3 π/3 22/7 3√4 और √4 कंप्लीट 1/4। इसमें आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्याएं करणी से बाहर नहीं निकलती हैं वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं और जिन संख्याओं में सिंबल होता है वह भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको कहना है कि करणी में 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। यह भी आपका π/3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका 3√4 4 आपका बाहर निकल जाएगा इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं √4 दिया है तो √4 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा इसलिए इसे क्या कहेंगे आप लोग परिमेय संख्या। ये दिया गया है √0.4 और आप जानते हैं 0.4 जो है बाहर नहीं निकलेगा रूट से इसलिए इसे क्या कहेंगे आप लोग अपरिमेय संख्या। आपसे इस प्रश्नावली में यही पूछा गया कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। 4 एक क्या है परिमेय संख्या, 5 एक क्या है परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। ये आप देख रहे हैं कि 14.0373737 बार बार आ रहा है यानी ये क्या है आवर्ती दशमलव प्रसार है इसलिए इसे आप क्या कहेंगे परिमेय संख्या। जो भी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। √1 बाहर निकल जाएगा इसलिए क्या कहा जाएगा परिमेय संख्या। ये आप देख रहे हैं π+4 यह पाई एक सिंबल है इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन में 4 - √3 तो √3 में कुछ जोड़ोगे घटाओगे गुणा करोगे और भाग करोगे जो भी करेंगे तो यह एक क्या मिलता है अपरिमेय संख्या। तो इसे क्या कहेंगे आप लोग अपरिमेय संख्या। √7/2 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यह 5 - √4 √4 बाहर निकल जाएगा इसलिए यह क्या हो जाएगा
परिमेय संख्या, ये आपका बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखना √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √9 बाहर निकल जाएगा 3 के रूप में, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप लोग, परिमेय संख्या। ये √15 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप लोग, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप रियल नंबर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद का कुछ क्वेश्चन जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।